हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत फॉर्मेट मेनू में एंकर, रैप, अरेंज, रोटेट और फ्लिप और ग्रुप के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। अगर आप इन टूल्स के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम राइटर को ओपन कर लेते हैं। हम यहां टास्क बार में राइटर के आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहां पे हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, और सबसे पहले हम अपना नोट्स ओपन कर लेते हैं। नोट्स हमारा ओपन हो चुका है और हम सबसे नीचे चलते हैं क्योंकि हमने ऊपर जितने भी टूल्स हैं वो आपको बता चुके हैं। अब यहां पे अगर आप देखें, जैसा कि हमने कल के ट्यूटोरियल में फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट, नेम, डिस्क्रिप्शन ये सब बताया था, और आज हम आपको एंकर के बारे में बताएंगे। तो ये क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई शेप्स हो या कोई फोटो है तो उसका स्थिति सेट करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि एंकर कैसे सेट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया विंडो ओपन कर लेते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। यहां पे एक पैराग्राफ हम इंसर्ट कर लेते हैं और एक पैराग्राफ हम और इंसर्ट करते हैं। तो दो पैराग्राफ यहां पे इंसर्ट है, और अगर आप देखें तो यहां पे आपको नहीं पता चल रहा होगा कि हमारा जो दूसरा पैराग्राफ है वो कहां से स्टार्ट हुआ है। फिलहाल हम आपको बताते हैं, ये ही जहां पे लिखा है यहीं से हमारा अगला पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। लेकिन अब इसको अलग करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में स्पेस हमको बढ़ाना होगा। इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हम फॉर्मेट में जाएंगे और आपको बताया था हमने, स्पेसिंग में जाएंगे। यहां पे इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब आप देखें इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। आपको और ज्यादा बढ़ाना है, आप पुनः फॉर्मेट में जाइए, स्पेसिंग पे जाइए और इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे यहां पे थोड़ा और ज्यादा अंतर आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आप पैराग्राफ में स्पेस देना चाहें तो दे सकते हैं। चलिए अब हम यहां पे क्या करना है, हम फॉर्मेट पे जाएंगे और यहां एंकर पे जाते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो अभी ये हाईलाइट नहीं दिख रहा है। अब हाईलाइट करने के लिए क्या करना होगा, हमको कोई इमेज या ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इंसर्ट में जाएंगे और कोई इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। यहां हमारा इमेज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और हम यहां से कोई एक फोटो इंसर्ट करा लेते हैं। ये फोटो इंसर्ट हो गई है, इस फोटो को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो ये फोटो यहां पे आ चुकी है। अब हम चलते हैं फॉर्मेट में और एंकर पे जाएंगे। अब आप यहां पे देखिए ये हाईलाइट हो चुका है। अभी ये क्या है, ये हमारा टू कैरेक्टर है। हम इसको टू पैराग्राफ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारा जो एंकर पॉइंट है, इसी को हम एंकर पॉइंट कहते हैं, ये हमारा पैराग्राफ के ऊपर आ चुका है। हम इसको ऊपर करें, इसमें नीचे करें, कहीं भी करेंगे तो ये हमारा यहीं पे पैराग्राफ के ऊपर रहेगा। अगर हम इस फोटो को दूसरे पैराग्राफ में ले जाएं तो आप देखेंगे अब हमारा जो एंकर पॉइंट है वो दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत में आ चुका है। तो इस तरह से आप एंकर पॉइंट को पैराग्राफ या पेज या जो है कैरेक्टर के द्वारा सेट कर सकते हैं। हम पुनः फॉर्मेट में जाएंगे, एंकर पे जाएंगे और कैरेक्टर करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो एंकर है वो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। आप देखें इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। पुनः हम फॉर्मेट पे जाएंगे, एंकर पे जाएंगे, इसके बाद यहां पे एज है तो एज कैरेक्टर पे जब हम क्लिक करेंगे तब आप देखें आपका जो फोटो है वो कुछ इस तरह से मूव हो रही है। लेकिन इसमें अगर आप साइड में देखें तो टेक्स्ट वगैरह आपको नहीं दिख रहा होगा। हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो आप देखें हमारी जो फोटो है वो फ्रीज हो चुकी है। ऊपर ले जाएं तो ऊपर ये नहीं जा रही है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हम एंकर पॉइंट को सेट करते हैं। हम पुनः इसको पैराग्राफ पे सेट कर देते हैं। इसके बाद हमारा अगला टूल्स रैप है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर टेक्स्ट की सेटिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी हमारा जो फोटो है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इसके किनारे टेक्स्ट हमारा कैसे प्रदर्शित होगा
ये हम इसके द्वारा सेट करते हैं। तो चलिए हम इसको भी सेट करके आपको दिखाते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, रैप पे जाएंगे, अभी यहाँ पे नन है और हम जैसे ही पैरेलल पे क्लिक करेंगे आप देखिए हमारे फोटो के चारों तरफ टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम फोटो को अगर इधर उधर मूव करते हैं तो देखिए हमारा टेक्स्ट भी इधर उधर होके मूव होता है, लेकिन कोई भी टेक्स्ट हमारे फोटो से हाइड नहीं है इस समय। हम पुनः फॉर्मेट पे जाएंगे, रैप पे जाएंगे और अगर हम अब ऑप्टिमल करें तो आप देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो या तो आपके लेफ्ट होगा फोटो के या आपके फोटो के राइट में दिखेगा। आप यहां पे देख सकते हैं अगर हम फोटो को लेफ्ट ले जाते हैं तो हमारा टेक्स्ट राइट हो जाता है, अगर हम फोटो को राइट ले जाते हैं तो हमारे जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में हो जाता है। इसके बाद हम पुनः रैप पे जाएंगे, बिफोर करेंगे तो बिफोर में भी आप ऐसे ही देखें इसके पहले भी टेक्स्ट है फोटो के और हम पुनः फॉर्मेट में जाएं और आफ्टर करें तो जो टेक्स्ट होगा फोटो के बाद में दिखेगा। आप यहां पे देखिए अब जो है हमारे फोटो के बाद में टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा। हम पुनः आपको बिफोर करेंगे, बिफोर करके दिखाएंगे। तो जैसे हम बिफोर करेंगे जो टेक्स्ट उधर था वो हमारे फोटो के पहले आ गया और जैसे ही हम फॉर्मेट पे जाके रैप पे जाएं और आफ्टर करेंगे तो जो टेक्स्ट है वो हमारे फोटो के दूसरे साइड में दिखेगा। इसके बाद हम पुनः रैप पे जाएंगे और थ्रो करेंगे। थ्रो करेंगे तो दोस्तों क्या होगा हमारा जो टेक्स्ट है वो पीछे हो जाएगा और हमारा जो फोटो है वो ऊपर आ जाएगा, यानी जो हमारा टेक्स्ट है वो फोटो के पीछे हाइड है। इस समय हमारा जो टेक्स्ट है वो फोटो के पीछे हाइड है। तो हम पुनः फॉर्मेट पे जाएंगे और रैप पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद अगला है इन बैकग्राउंड, यानी आप चाहते हैं कि हमारी जो फोटो है वो बैकग्राउंड में चली जाए तो आपको क्या करना है इन बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। अब अगर आप देखें तो हमारी जो फोटो है वो टेक्स्ट के पीछे हो गई है और टेक्स्ट हमारा आगे आ चुका है, यानी हमारी जो फोटो है वो बैकग्राउंड के रूप में हो चुकी है। पुनः इसको आप ऊपर लाना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेट पे जाना है, रैप पे जाना है और यहां से आप थ्रो कर दें या आफ्टर कर दें या नन कर दें तो ये आपकी फोटो ऊपर आ जाएगी। नन करने से क्या है कि आप देखें तो ना इसके इस साइड में है ना इस साइड में है, कोई भी रैपिंग इसके सामने नहीं है। फोटो आप ऊपर नीचे ले जा सकते हैं लेकिन इसके दोनों साइड में आप कोई टेक्स्ट नहीं देखेंगे। पुनः हम फॉर्मेट पे जाएं, रैप पे जाएं और पैरेलल करें तो आप देखेंगे कि चारों तरफ टेक्स्ट आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके फोटो के चारों तरफ टेक्स्ट दिखे, आपके कोई ऑब्जेक्ट है उसके चारों तरफ टेक्स्ट दिखे, तो आपको क्या करना है आपको फॉर्मेट पे जाना है, रैप पे जाना है और पैरेलल पे क्लिक करना है तो आपके फोटो के चारों तरफ टेक्स्ट आ जाएंगे। इसके बाद अगला इसमें कंटोर है और इसमें हम एडिट कंटोर करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहां पे एक बॉक्स आ गया है। हम क्या चाहते हैं कि हमारे फोटो में इस तरह से कुछ दिखे, यानी इतना भाग जो है हाइट रहे, इतना जो है ब्लैंक दिखाए, तो इसके लिए हमने इतना सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम इसको यहां से एक्सेप्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। आप देखिए लाइनिंग आपको यहां से दिख रही होगी जबकि फोटो हमारी यहां से आपको शो कर रही होगी। हम इसको क्लोज कर देते हैं। पुनः हम फॉर्मेट पे जाएंगे, रैप पे जाएंगे और एडिट पे अगर हम क्लिक करें तो यहां पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहां से भी आप रैप की सेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल हमको बॉर्डर लगाना है फोटो में तो हम बॉर्डर पे आए और यहां पे हम कोई बॉर्डर लेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए हमारे फोटो में बॉर्डर आ गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा जो हमने अभी सेटिंग किया था कंटोर का। हम पुनः एंकर पे जाएंगे, रैप पर जाएंगे, एडिट कंटोर पे क्लिक करेंगे और यहां पे देखिए जैसा हमने सेट किया था वैसा वहां पे आपको शो कर रहा है। हम इसको अगर बढ़ा दें इस साइड, इधर भी और इधर भी, ऐसे ऊपर नीचे और अप्लाई करें तो आप देखिए ये जो खाली स्पेस था आपको दिख रहा होगा कि ये जो है अब कम हो चुका है। तो इस तरह से आप कंटोर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद रैप में ये सारे टूल्स हो गए। अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ करेंगे तो आपकी फोटो फर्स्ट पैराग्राफ में है ही, ये आपका हो जाएगा। अगला जो टूल्स है अरेंज का है। अरेंज टूल्स को जानने के लिए हमको पहले क्या करना है, कोई 2-3 ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना होगा। जैसा कि आप यहां हमारे नोट्स में देखें तो यहां भी आपको अरेंज के बारे में बताया गया है। किसी ऑब्जेक्ट को व्यवस्थित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कई विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि
ब्रिंग टू फ्रंट है, फॉरवर्ड 1 है, बैक 1 है, सेंड टू बैक है, कई सारे ऑप्शंस हैं। तो हम एक एक करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां पे हम 2-3 ऑब्जेक्ट यानी 2-3 शेप्स वगैरह हम इंसर्ट कर लेते हैं। एक शेप्स हमने ये इंसर्ट कर लिया। हम यहां नीचे इस टूल के माध्यम से यहां पे आप देखें शो ड्रा फंक्शन यानी ड्रा करने के लिए यहां पे टूल्स आपको दिख रहे हैं। अगर इसको आप हाइड करना चाहते हैं इस टूल को, आप पुनः यहां क्लिक कर दीजिए, ये हाइड हो जाएगा। तो हमको जरूरत है तो हम इसको शो करेंगे और यहां से हम 2-3 शेप्स इंसर्ट कराएंगे। तो अब यहां पे देखें, यहां पे 3 शेप्स है, हम सबका कलर भी चेंज कर लेते हैं। ऊपर अगर आप यहां पे देखें तो यहां से कलर चेंज हो जाएगा। यहां पे 3 ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे और एक के ऊपर एक है, यानी हमारा ये पीछे है सबसे, उसके बाद ये है और उसके सबसे ऊपर हमारा ये वाला है। तो चलिए हम सबसे नीचे वाले को सिलेक्ट करते हैं। फॉर्मेट पे जाएंगे, अरेंज पे जाएंगे। अब यहां पे सबसे पहले आता है ब्रिंग टू फ्रंट। सबसे पहले क्या है? ब्रिंग टू फ्रंट, यानी अगर आप नीचे वाले को सबसे ऊपर लाना चाहते हैं तो आप ब्रिंग टू फ्रंट करिए। देखिए सबसे ऊपर ये आ चुका है। अब हम पुनः फॉर्मेट पे जाएं, अरेंज पे जाएं और इसको अगर आप बैक 1 यानी इसको बीच में चाहते हैं, यानी ऊपर से एक स्टेप नीचे ले जाना चाहते हैं, तो आप इसको बैक 1 करिए। तो आप देखिए अब ये वाला ऊपर आ गया है, ये वाला बीच में है और इसके नीचे सबसे ये आपको रेड वाला दिख रहा होगा। सबसे नीचे आपका रेड वाला, बीच में आपको येलो और सबसे ऊपर आपको पर्पल दिख रहा होगा। हम पुनः फॉर्मेट पे जाएंगे, अरेंज पे जाएंगे। अब हम अगर ये रेड वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, रेड वाला चाहते हैं कि बीच में आ जाए, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? फॉर्मेट पे क्लिक करना है, अरेंज पे जाना है और इसको क्या करना है? इसको फॉरवर्ड 1 करना है, तो एक स्टेप ये ऊपर आ जाएगा। अब आप देखें तो हमारा रेड वाला बीच में है, येलो वाला पीछे है और ये पर्पल ऊपर दिख रहा होगा। ऐसे एक बार हमको और ऊपर लाना है तो हम फॉर्मेट पे जाएं, अरेंज पे जाएं और पुनः एक बार फॉरवर्ड 1 करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर लाना चाहें तो आप फॉरवर्ड 1 करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप पीछे ले जाना चाहते हैं तो बैक 1 करेंगे, एक एक स्टेप पीछे जाएगा। और सेंड टू बैक करना है, यानी एक बार में आपको सबसे पीछे कर देना है इसको, तो आपको सेंड टू बैक करना। जैसे आपने ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक किया था तो जो सबसे नीचे था वो ऊपर आ गया था, ऐसे अगर आप सेंड टू बैक करेंगे तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे नीचे चला जाएगा। इसके बाद पुनः हम फॉर्मेट पे जाएंगे, अरेंज पे जाएंगे। अब यहाँ पे टू बैकग्राउंड है, आप इसको बैकग्राउंड में करना चाहें तो आप बैकग्राउंड के रूप में भी इसको कर सकते हैं। ये आपका सबसे नीचे बैकग्राउंड में हो गया है। हम पुनः इस पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पे जाएं, अरेंज पे जाएं, बैकग्राउंड पे करें तो देखिए वो वाला हमारा बैकग्राउंड में हो गया। जिसको सिलेक्ट करके हम बैकग्राउंड करेंगे वो सबसे पीछे चला जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला टूल्स है, अरेंज हो गया आपका। अब इसी को देखिए, जब हम बैकग्राउंड किए, अब यहाँ पे टू फोरग्राउंड यानी ऊपर लाना है तो आप फोरग्राउंड भी कर सकते हैं। हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा? अगर हम अरेंज पे जाएं, आप देखें अभी ये टू बैकग्राउंड ऑप्शन आपको दिख रहा है। जैसे हम क्लिक करेंगे ये पीछे चला जाएगा। अब इसे पुनः वापस लाना है ऊपर, तो आप फॉर्मेट पे जाएं, अरेंज पे जाएं और टू फोरग्राउंड कर दीजिए तो ये ऊपर आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला जो टूल्स है वो रोटेट और फ्लिप का है, यानी कोई फोटो या कोई ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फोटो पर ही करके आपको दिखाते हैं। ये फोटो हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, रोटेट पे गए। अब इसको हम रोटेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये यहां पे देखिए हमारे जो पॉइंट है वो रेड कलर में आपको कुछ दिख रहे होंगे। ये पॉइंट हमारे रेड कलर में हो गए हैं। अब इसको हम अगर मूव कराना चाहें तो यहाँ पे जैसे हम पॉइंट पे ले जाते हैं, यहाँ पे आप देखें हमारे जो माउस का आकार वो चेंज हो गया है और हम इसको मूव कराते हैं। आप देखिए ये फोटो हमारी मूव हो गई है। हम इस फोटो को नीचे खींच कर ले जाते हैं जिससे आपको समझ में आए। यहाँ पे आप देखें ये फोटो रोटेट है। हम पुनः फॉर्मेट पे जाएं, रोटेट। अभी हम माउस पॉइंटर अपना ले जाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो एरो है वो उस तरह से नहीं होता कि हमारा ये फोटो रोटेट हो, लेकिन जब हम फॉर्मेट पे जाएंगे और रोटेट और फ्लिप पे जाएंगे और रोटेट पे क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट देखिए अब रेड पॉइंट में हो गए हैं। और यहाँ पे हम अपना माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो ये चेंज हो जाता है। और इस तरह से हम इसको सीधा भी करना चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं। यहाँ पे इतना सीधा हुआ, हम पुनः यहाँ पे जाएं और अब हमारी ये फोटो सीधी हो चुकी है। हम पुनः फॉर्मेट पे जाएंगे, रोटेट
अब 90 डिग्री आपको एक बार में इसको लेफ्ट की तरफ से जो है मूव कराना है, यानी घुमाना है, रोटेट करना है, तो आप इस पर क्लिक करिए, 90 डिग्री आपका ये रोटेट हो जाएगा। पुनः हम फॉर्मेट पे जाएं और पुनः रोटेट 90 डिग्री राइट करेंगे तो ये सीधा भी हो जाएगा इस तरह से। फॉर्मेट पे जाएं, रोटेट, इसके बाद 180 डिग्री में करेंगे तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। हम करके आपको दिखाते हैं, ये तो ये जो है 180 डिग्री में रोटेट हो गया है। पुनः रोटेट पे जाएं और इसको रीसेट करने यानी सीधा करना चाहे तो रीसेट करेंगे, फिर से ये सीधा हो जाएगा। पुनः फॉर्मेट पे जाते हैं हम, रोटेट, फ्लिप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी आप कर सकते हैं। फ्लिप वर्टिकली करेंगे तो आपको फोटो इस तरह से दिखाई देगी। पुनः हम फॉर्मेट पे जाते हैं और फ्लिप वर्टिकली पे क्लिक करेंगे, सीधा हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टली करेंगे तो आप देखें यहाँ पे फेस आपका चेंज हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। अगर आप राइट को देख रहे थे तो लेफ्ट को देखेंगे, लेफ्ट को देख रहे थे तो राइट को देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे अब पुनः फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो पुनः हमारा फेस उधर को हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला टूल्स है वो है ग्रुप का। अगर आप नोट्स में देखें, यहां पे आपको हमने बताया है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, रोटेट और फ्लिप। अब इसके बाद ग्रुप है। 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट को एक समूह में करने के लिए इस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम करके देखते हैं। यहां पे अगर आप देखें तो 3 ऑब्जेक्ट, 3 शेप्स आपको दिख रहे होंगे। अभी हम छोटा बड़ा करते हैं तो सब सिंगल सिंगल छोटा बड़ा होता है। आप चाहते हैं ये एक साथ हो जाएं, एक साथ जुड़ जाएं, तो आपको क्या करना है, इनको जो है आपको ग्रुप करना होगा। ग्रुप करने के लिए क्या करना है, अगर हम अभी आपको दिखाएं, फॉर्मेट पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, तो ये हाईलाइट आपको नहीं दिखेगा। अभी ये सब हाईलाइट नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, इसको तीनों को एक साथ हमको सिलेक्ट करना होगा। ये तीनों जो शेप्स हैं इनको एक साथ हमको सेलेक्ट करना है। तीनों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको शिफ्ट के साथ जो है जितने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है एक साथ, उतने पर आप क्लिक करेंगे। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो तीनों एक साथ सेलेक्ट है। और यहां पे अगर आप देखें फॉर्मेट टूल बार में, तो यहां भी आपको ये ग्रुप ऑप्शन हाईलाइट दिख रहा है। अगर हम फॉर्मेट पे जाएं और ग्रुप पे जाएं तो भी आपको दिखेगा कि ये जो है हाईलाइट दिख रहा है। तो हम ग्रुप पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये तीनों जो है एक हो गए हैं। अब ये अलग अलग नहीं है। अगर हम इसको खींचें तो एक साथ जाएंगे, किसी एक पर क्लिक करके हम खींचें तो एक साथ जाएंगे। अगर हम इसको छोटा करें तो एक साथ छोटा होगा, हम बड़ा करें तो एक साथ बड़ा भी होगा। हम नीचे को खींचे तो एक साथ नीचे को, इस तरह से आपको बड़ा ये दिखाई देगा। तो अब ये ग्रुप हो चुका है। हम पुनः फॉर्मेट में जाते हैं। अब आप देखेंगे तो आपको अनग्रुप का ऑप्शन दिखाई देगा, यानी ये तीनों जुड़ गए हैं। अगर आप इनको फिर से अलग अलग करना चाहते हैं तो अनग्रुप कर दीजिए। अब ये देखिए अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। पुनः आप ग्रुप करना चाहें तो शिफ्ट की दबाइए और जिसको जिसको सेलेक्ट करना है, ग्रुप करना है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर्मेट पे जाएं, ग्रुप पे जाएं और पुनः ग्रुप पे क्लिक करें तो फिर से जो है आपस में जुड़ चुके हैं। पुनः हम फॉर्मेट पे जाएं। अब यहां पे इंटर ग्रुप में क्या है, इंटर ग्रुप के द्वारा किसी एक, अभी तो ये आपको ज्वाइंट में है, ज्वाइंट में दिख रहा होगा, लेकिन अब इसमें जो है अगर किसी एक पे कोई चेंजिंग करना है तो आप सिंगल उसी पे क्लिक करिए। और जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं इसका कलर चेंज हो जाए, तो आप देखेंगे इसका कलर वगैरह यहां से चेंज हो जाता है। वैसे अगर हम करें, सेलेक्ट करें, तो ये सारा एक साथ सेलेक्ट है। अभी हम आपको करके दिखाते हैं। यहां से कलर वगैरह चेंज करेंगे तो सबका कलर एक साथ चेंज हो जाएगा। लेकिन आप स्पेशल किसी एक का चाहते हैं और ग्रुप रहे तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है, इंटर ग्रुप पे जाना है और किसी एक जिसका कलर वगैरह जो भी इसमें आपको परिवर्तन करना है वो आप करने के लिए उसमें किसी एक पे क्लिक करिए और वो जो है हो जाएगा। अब इससे बाहर जाने के लिए आप बाहर क्लिक करके भी बाहर हो सकते हैं, या फॉर्मेट में जाएं, ग्रुप में जाएं, एग्जिट ग्रुप करेंगे तो भी आप ग्रुप से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप इन टूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने आपको एंकर, रैप, अरेंज, रोटेट, ग्रुप, ये सारे टूल्स बहुत ही विस्तार से आपको बताए हैं। आशा करते हैं कि आपको आज का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।